जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, इसके अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। अब उसको ड्राइव करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है s = vi/t + 1/2a t का स्क्वायर। पहले सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with initial velocity vi by covering some distance reach to final velocity मतलब ये है कि किसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पे हमने फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, जो कि vf है। तो जब ये डिस्टेंस कवर करता है, हमने ऑब्जर्व किया डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट of average velocity and time। ये एवरेज वेलोसिटी और आपका जो टाइम है उसका प्रोडक्ट होता है। s = v एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके और 2 पे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आपका जो डिस्टेंस है जो कवर्ड है, वो इक्वेशन आपके पास सॉल्व होती है। तो यहाँ v एवरेज की वैल्यू होगी। अब आप ये पढ़ चुके हैं vf जो है vi + at के इक्वल है। तो यहाँ इस vf की वैल्यू को पुट करते हैं। vf की वैल्यू vi + at over 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप इन दोनों को ऐड करें, vi + vi 2vi + at, ये बाय t ऐसे ही रहेगा और ये 2, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। s = 2vi मल्टीप्लाई बाय t। अब इस t को से मल्टीप्लाई करें at का स्क्वायर और ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब आप इसको तोड़ के अलग अलग करके नीचे डिवाइड कर लें, at का स्क्वायर, ये 2 से कट गया। s = vit + 1/2 at का स्क्वायर। इस तरीके से आपकी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव हो जाती है। ये आपके पास फार्मूला है, s = vit + 1/2 at का स्क्वायर। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों, अब हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड और हमने ड्राइव करनी है s = vit + 1/2 at का स्क्वायर। ये हमने ड्राइव करनी है। अब यहाँ ग्राफ को ड्रा करते हैं। इधर ग्राफ एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करता है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को शो करता है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक
डिस्टेंस कवर करता है और हमने पॉइंट बी से डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। अगर ये ओ से लेकर डी तक के डिस्टेंस को टाइम से शो किया गया है तो ए से लेकर इसको आप सी का नाम दे दें, ये भी टाइम के ही इक्वल होगा। ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसको आप बी एफ से शो करते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ object is moving with initial velocity is v, जो कि vi है। अब वेलोसिटी आहिस्ता से इंक्रीज हो रही है and v increases with passage of time, टाइम के लम्हे के साथ साथ, एंड reach to certain final velocity is vf, और फाइनल वेलोसिटी vf तक वो जाता है। अब यहां पर आप ग्राफ के अंदर कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए सी बी ये एक ट्रायंगल है, ओ ए सी डी ये एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है। अब आपने इसका और इसका एरिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एरिया करेंगे जो कि हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल आता है। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज, अब ट्राइएंगल ये जो आपके पास ट्राइएंगल है ए सी बी इज, इसका एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से निकालते हैं। अब ये आपके पास एरिया आ गया 1/2 बेस, ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस को बेस करते हैं जो कि टाइम के बराबर है। हाइट बी से सी या सी बी या बी सी लिखने आप बी से सी, ये हमारे पास कैलकुलेट अभी नहीं हुई। अब हमने बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बी सी वाला ए बी स्लोप को शो करता है, तो जो कि वेलोसिटी की इक्वल है, ठीक है। स्लोप ए बी की आप निकालेंगे, वो किसके बराबर होगी? लास्ट आपने पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है डायग्राम के अंदर बी से सी और बेस ये वाला ए से सी, ये आपके पास स्लोप है। और मैं बता चुका हूं कि ए से बी तक जो स्लोप है वो बेसिकली किसको शो करती है? वो एक्सेलरेशन को शो करती है। कैसे? देखें, इधर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, चाहे फाइनल वेलोसिटी यहां पे भी कैलकुलेट तो वेलोसिटी ही कर रहे हैं ना बी से सी तक, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये टाइम का है। आप परपेंडिकुलर ओवर बेस ले रहे हैं, ये आपके पास वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को शो करता है। इसलिए स्लोप ऑफ ए बी मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, वो एक्सेलरेशन को शो करता था। अब यहाँ पर बी सी की वैल्यू को तो कैलकुलेट करना है, ए सी की वैल्यू को डायग्राम के अंदर टाइम से शो किया हुआ है, यहाँ टाइम पुट कर दी, ये इतना आगे मल्टीप्लाई हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू बी सी। ये आप बी सी की वैल्यू को निकाल चुके हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। आप उस 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 को पुट करें, बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यूजिंग 2 in 1, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ये वाला टाइम मल्टीप्लाई बाय आप ए टी को पुट करें, 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आया है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं 3। अब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ओ ए सी डी।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास होगा, एरिया निकालने के लिए आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं, लंबाई से चौड़ाई। अब ये इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, आप करेंगे OA मल्टीप्लाई बाय OD, OA मल्टीप्लाई बाय OD, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर नहीं डालते। O से A तक का डिस्टेंस किसको शो करता है? O से A तक वेलोसिटी VI, आप VI से रिप्लेस कर दें, मल्टीप्लाई बाय OD, OD किसको शो करता है? ये आपको O से लेकर B तक टाइम को शो कर रहा है, आप यहाँ पर टाइम से रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास एरिया निकल आया। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को आपस में आप एड अप करेंगे, एडिंग 3 एंड 4, तो एरिया आपका जो है ये VI मल्टीप्लाई बाय T प्लस ये 1/2 AT का स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये बेसिकली एरिया होता है डिस्टेंस के इक्वल, तो यहां पर आप S से रिप्लेस कर देंगे VIT 1/2 AT का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि आपने एरिया को डिस्टेंस से क्यों रिप्लेस किया, देखें आपने ये VIT लिया है, इस वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, साथ टाइम का आप लेते हैं सेकंड। अब ये सेकंड सेकंड से कट गया, पीछे बन गया मीटर, मीटर किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट है, इसलिए मैंने इसको डिस्टेंस के इक्वल रखा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 AT का स्क्वायर, ताकि वो डिस्टेंस के ही इक्वल आता है, इसलिए हमने कैलकुलेट इस डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया किया, जो कि हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल था। इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया, तो ये S VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।